2027 के विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन ने कल एक बड़ी बैठक की जिसमें 25 से ज़्यादा तमाम दलों ने हिस्सा लिया और इसमें कई तरीके की रणनीति भी तय की गई है कि किन मुद्दों को आगे उठाया जाना है, जिसमें वोटर लिस्ट में हेरफेर है, एसआईआर है और उसी के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक बड़ी बैठक हुई है और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के खिलाफ जो है वो रणनीति तय की जाएगी, सड़कों पर भी उतरेंगे, सदन में भी जो है वो हल्ला बोलेंगे। पहले भी कई बार बैठकें हुई हैं और होती रही हैं, लेकिन परिणाम सबके सामने है। और रही बात, कांग्रेस परेशान है सत्ता के लिए। देश की जनता कांग्रेस को लाना नहीं चाह रही, तो प्रयास कर रहे हैं वो अपना, और प्रयास करता है, हर दल करता है प्रयास, लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के ऊपर भरोसा कर रही है। लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि बैठक तो ज़रूर हो रही है लेकिन आपसी दलों में मतभेद भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी भी लगा रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी लगा रहे हैं। तो क्या ये सब समझ चुके हैं, जैसा आप लोग भी कहते हैं कि कई बार की कांग्रेस जो है वो सब पार्टियों को खा जाती है, एक भस्मासुर की तरह जो है वो काम करती है, तो क्या मतलब इन लोगों में आपको लग रहा है टकराव की स्थिति है और ये गठबंधन या ये सब चलने वाला है 27 तक? देखिए, ये अपेक्षाएं सबकी हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी एक होती है। 25 दल हैं तो सभी चाहेंगे उस कुर्सी पे हम चले जाएं, तो मनमुटाव तो रहेगा ही। सामने नहीं दिखेगा तो आंतरिक रहेगा, लेकिन मनमुटाव तो रहेगा ही। और ये गठबंधन पहले भी रहा है, पहले भी कई बैठकें हुई हैं, लेकिन चल नहीं पाया अपेक्षाओं के कारण। और अभी भी यही है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं सब। और इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आपको लगता है यूपी में किसी तरीके का कोई कमाल कर पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, पहले भी चुनाव लड़े हैं। 2 लड़कों की जोड़ी के साथ लोग हम लोग चुनाव में गए हैं। बुआ भतीजी का भी हमने चुनाव में गए हैं और तब भी हमें परिणाम हमारे पक्ष में रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। विपक्ष हमेशा चुनाव का इंतजार करता है और जब चुनाव आता है तब तैयारी करते हैं। चुनौती देख रहे हैं आप 27 के लिए, या आपको लग रहा है कि क्लीन स्वीप है, मतलब एक तरफा चुनाव जो है वो? हम लोग जो है हर समय वही हम बता रहे हैं कि विपक्ष चुनाव का इंतजार करता है और हम लोग, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार निरंतर हम लोग जनता के बीच रहते हैं, पार्टी के द्वारा कार्यक्रमों को लेकर और सरकार के द्वारा केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव ने, जो आपने देखा कि राम मंदिर के चढ़ावे का एक जो है वो मुद्दा उठाया कि वहाँ से करोड़ों रकम की जो है वो चोरी हुई है, हालांकि मंदिर प्रबंधन ने भी कहा कि ऐसी कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई, लेकिन 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी इसमें किया गया है, कुछ बैंक के कर्मचारी हैं। तो क्या अखिलेश यादव की बातों में सत्यता है? क्योंकि सरकार के तो तमाम मंत्री कह रहे हैं कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक तरफ दबोचा भी जा रहा है। देखिए, जो भी होगा, अगर कहीं कुछ है तो जब जांच एजेंसियाँ कोई जांच करती हैं, उस तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन सही बात है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, तो कोई न कोई मुद्दा खोजते हैं कि हमें कोई मुद्दा मिले, उसके आधार पे हम जनता के बीच में जाएं। और जनता सब समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, कांग्रेस बसपा की सरकार, लगातार सपा बसपा की सरकार रही है, जनता ने देखा है सब। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ये एकाएक क्या हो गया है? आप लोग, मतलब कहा जा रहा है कि पूरी टीएमसी को जो है वो आप लोगों ने धराशायी करके रख दिया। 20 से सांसद जो हैं वो आज एक बड़ी मुलाकात ये माना जा रहा है कि कर सकते हैं। क्यों इतनी टूट फूट हुई है? क्या वो लोग ममता बनर्जी के नेतृत्व से परेशान थे या क्या वजह है? देखिए, विपक्षी दलों में और भाजपा में अंतर है। भाजपा सबको साथ लेकर के चलती है और भाजपा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एक ही परिवार का व्यक्ति लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता रहेगा या प्रधानमंत्री का दावेदार रहेगा। क्षेत्रीय दल जितने भी हैं सभी कहीं न कहीं परिवार को आगे करते हैं और वहाँ तमाम लोग ऐसे होते हैं जो पुराने, जिन्होंने पीढ़ियाँ अपना समय, सालों अपना समय दिया और पार्टी को खड़ा करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और पार्टी के जब खड़ा करने में परिस्थितियों में रहे साथ, और जब लगता है कि पार्टियां कहीं उनको सम्मान मिलना चाहिए, उसकी जगह पे जब परिवार का कोई व्यक्ति निकल कर के आता है
तो सबको कष्ट तो होता ही है। आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि जैसा बंगाल में टीएमसी का हाल हुआ वैसे ही उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का होगा, क्यों इतना श्योर हैं आप लोग? नहीं, इसलिए श्योर हैं हम कि हम निरंतर काम करते हैं और विपक्ष चुनाव के समय चुनाव का इंतजार करता है। और हमने जब 22 का चुनाव हो रहा था तब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था, तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता तमाम धमकियां देने लगे थे, आ रहे हम देखेंगे। कोई अधिकारियों को देख रहा था, कोई नेताओं को देख रहा था, कोई डायरी बना रहा था। और जनता ने कहा कि अच्छा अभी तो फर्स्ट पेज का चुनाव हुआ है, आप लोग अभी से देखने लगे हो, विभाग बंटने लगे थे कार्यालय में बैठ करके। जनता ने कहा अभी तो फर्स्ट पेज का चुनाव हुआ है और कई पेज बचे हैं। जनता ने कहा अच्छा, उन्होंने जनता ने कमल का बटन इतना दबाया कि दूरबीन से उनको सत्ता दिखाई नहीं दी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।